हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 13 संस्कृति और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो भारत में जो है इतिहास में चौथी से 7वीं सदी के बीच का जो समय है वो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य है जिसे आज भी याद रखा जा सकता है। तो पुराण महाकाव्य काल के बारे में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि चौथी सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों एवं तमिल साहित्य का जो है अंतिम रूप से संकलित किया गया था। इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्य, गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई और इसीलिए इस काल को जो है महाकाव्य काल कहा जाता है। कला एवं साहित्य, तो ये काल जो था कला साहित्य रचना की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा और इस काल में जो है कई धार्मिक और लौकिक साहित्यों की रचना हुई। इन पुस्तकों में जो है स्त्री एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। पुराणों की रचना जो है इसी काल में हुई थी और पुराणों से हमें धार्मिक सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। हिंदू रीति रिवाज एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना जो है इसी काल में हुई। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय जो है संकलित किया गया था। कुमार संभवम जो था, एक संभवम जो बुक है उसमें क्या है कि शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है और पार्वती ने जो है शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन जो है इस पुस्तक में किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, कि कुमार संभवम जो है बुक वो किसने लिखी थी। हम आपको लास्ट में इसका आंसर बताएंगे चैप्टर के एंड में। और गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन उनकी रचनाओं के जो अभिलेखीय प्रमाण जो है मौजूद है। तो आप हरिसेन की जो है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले चैप्टर्स में जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये जो है काव्य शैली में कालिदास की तरह ही थे। इस काल के जो महानतम रचनाकार थे वो कालिदास है, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तक लिखा। कालिदास के जो नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान है, इनकी रचनाओं में जो है ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम है। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया कि जो कुमार संभव है, संभवम बुक है, उसके रचनाकार कौन है? कालिदास है। तो कालिदास की लिखित कितनी किताबें हैं या फिर रचनाओं का नाम आपके चैप्टर में दिया हुआ है? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। कालिदास ने जो है अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। उच्च सामाजिक स्तर के जो है पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के जो पात्र एवं स्त्रियां जो था प्राय प्राकृत तथा अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करती थी। कालिदास की रचना जो थी, एक और रचना थी जो था अभिज्ञान शकुंतलम। साहित्य और नाट्य कला दोनों ही दृष्टि से जो बेजोड़ थे। मालविका अग्निमित्रम नाटक जो था वो शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। तो मालविका अग्निमित्रम जो है ये भी कालिदास की रचना थी और ये जो नाटक है वो शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। इस काल के नाटकों में जो है शूद्रक की रचना जो है मृच्छकटिकम और अन्य काव्य की तरह नहीं है। तो मृच्छकटिकम जो है इस बुक की जो है रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। और तो इसमें क्या था कि राजकीय जीवन एवं महाकाव्य के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसका नायक जो है दरिद्र ब्राह्मण सार्थवा चारुदत्त है एवं नायिका जो है वसंत सेना नाम की गायिका, जो कि एक वेश्या भी थी। और इस नाटक के जो है सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय भाषा बोलते हैं। क्या है कि स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन के ज्यादा करीब दिखाई देता है। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा जो है बड़ी सहज है, लेकिन उनमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का जो है सहज चित्रण है। अब जो है विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक दो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। तो विशाखा दत्त की रचना क्या क्या थी? पहला तो था मुद्रा राक्षस एवं दूसरा था देवी चंद्रगुप्तम, और ये दोनों जो है ऐतिहासिक नाटक है। मुद्रा राक्षस में क्या है कि मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का जो है वो चित्रण किया गया है। और इस प्रसंग को जो है हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। स्वयं हर्षवर्धन भी जो था वो उच्च कोटि का नाटककार था। इन्होंने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की जो है वो रचना की। तो पहला नाटक क्या था? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसलिए क्या है, हर्षवर्धन की उच्च
रचना थी और ये बहुत ही उच्च कोटि की रचना थी। और ये संस्कृत के गद्य साहित्य का जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक जो था, एक अमर सिंह ने जो है अमरकोश जो था संस्कृत शब्दकोश की रचना की। और वात्स्यायन जो थे उन्होंने कामसूत्र की जो है इस काल की प्रसिद्ध जो है लौकिक ग्रंथ है। और इसमें व्यावहारिक जीवन के जो है सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा है। और इसमें संपन्न नागरिक को दैनिक जीवन का जो है वर्णन किया गया है। इसी समय जो है दक्षिण भारत में जो है कई महाकाव्यों की भी रचनाएं हुई, जिसमें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों की जो है रचना तमिल भाषा में की गई। तो इलंगो नाम के जो कवि थे उसने सिलप्पादिकारम की रचना की। और इसमें कोवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नाम के वेश्या से प्रेम करता है। किस में जो इलंगो ने जिस सिलप्पादिकारम की रचना की थी उसमें क्या था, सिलप्पादिकारम के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या है, कोवलन नामक एक व्यापारी का उल्लेख है जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है। और राज जौहरी के द्वार जो है चोरी का जो है झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा जो है उसे प्राणदंड दे गया। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरुद्ध में जो है मदुरा शहर का नाश कर डाला। और मणि मेखलाई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही जो है सत्यनार द्वारा लिखा गया। और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। तो आम लोगों के जो है द्वारा भी जो है कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते थे। इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में जो है संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता की चित्रों में दर्शाया गया है। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला, तो इस समय यह था कि साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई है। और इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ जो है आज भी विद्यमान है। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है इस समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के जो है पर्याप्त अवशेष हमें जो है नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंदिर निर्माण की जो है शुरुआत गर्भगृह से होती है, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। और गर्भगृह तक पहुंचने के लिए जो एक दालान होता है, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता है। सभा भवन के द्वार जो है वो ड्योरी में निकलता था। और भवन के चारों ओर जो दीवार युक्त आंगन होता था। और इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां जो है स्थापित की जाने लगी थी। और इस समय अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी जो है इसी समय हो चुकी थी। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था और ऊपर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ियां बने होते थे। मंदिरों के द्वार और स्तंभ जो होते हैं वो सुसज्जित होते थे। तो यहाँ पे गुप्त काल का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी है उसके बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस मंदिर के निर्माण में गुप्त कालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। और मंदिर का शिखर जो है 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। और इस मंदिर में जो है 4 मंडप है, जो चारों दिशाओं में है। और गर्भगृह है जहाँ मूर्तियां रहती है के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आप कि यह दशावतार मंदिर का एक चित्र है। यहाँ पे एक और चित्र है, ये सारनाथ का धमेक स्तूप है। और इसके बारे में दिया हुआ है कि जो एरन में बरा और विष्णु के मंदिर है, गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। तो बरा और विष्णु का मंदिर कहाँ है? एरन में है। और गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ में जो है धार्मिक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। तो ये जो धार्मिक स्तूप का आप चित्र देख सकते हैं, इसका निर्माण जो है ईंटों से हुआ था। और इसका आधार जो है अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार ना होकर गोलाकार है। और स्तूप की जो है कुल ऊंचाई जो है 128 फुट है। और इसमें अन्य स्तूपों की तरह जो है चबूतरा नहीं है। और ये धरातल पर ही निर्मित है। स्तूपों की दीवारों पर जो है बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। और ये कल्पना, आकार एवं सजावट में जो है उत्कृष्ट कोटि का है। इस काल में जो है गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। गुहा मंदिर जो है मतलब गुफा के अंदर मंदिर जो है उसे गुहा मंदिर कहा जाता है। तो जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है, एग्जाम्पल है गुहा मंदिरों का है, वो उदयगिरी का मंदिर है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं उदयगिरी के गुहा मंदिर के बारे में। तो इसे क्या है, गुहा मंदिर को किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है सेनापति है वीरसेन ने बनवाया था। और इसके भीतर जो है गर्भगृह है तथा उसके सामने मंडप है। और इसमें बड़ा अवतार को विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। और दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी है। तो दीवारों पर क्या है, इसमें अलंकरण मतलब उसमें नक्काशी और उससे किया हुआ है, सजावट है, और पच्चीकारी भी किया हुआ है।
बौद्ध गुहा मंदिरों में जो है अजंता बाग एवं सितनवासल की गुफाएं जो है महत्वपूर्ण है और ये गुफाएं जो है काफी लंबी है। पहले के गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं जो है अलंकृत मिलती है और गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। तो बौद्ध गुहा मंदिरों में क्या था, अजंता बाग और सीतनवासल की गुफाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये गुफाएं जो है काफी लंबी है। और पहले की गुफाओं के विपरीत जो है इस काल की गुफाएं जो है अलंकृत मिलती है और गुफा मंदिरों में जो है बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। मूर्ति कला, तो मूर्ति कला के क्षेत्र में जो है 4वीं शताब्दी से 7वीं के बीच जो है मथुरा सारनाथ और पाटलिपुत्र जो है महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहाँ शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्तकाल की मूर्तिकारों ने जो है मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया और मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया और इस काल की मूर्तिकला पर जो है गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव जो है अधिक दिखाई देता है। इस काल में बुद्ध की प्रतिभाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई और विष्णु की जो है प्रसिद्ध मूर्ति देवघर के दशावतार मंदिर में है। इस मूर्ति में जो है भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। तो कहाँ विष्णु की मूर्ति कहाँ है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। और यहाँ आप चित्र देख सकते हैं शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति और ये कहाँ पे है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। ये कुंडल मुकुट माला हार कंगन आदि से सुशोभित है और इनके जो है एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में जो है 2 शस्त्रधारी पुरुष है, जो कार्तिकेय जो है वो मयूर पर आसीन है तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जो है वो विराजमान है। लक्ष्मी जो है पैर दबा रही है और काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की भी मूर्ति मिली है। और इस काल में जो है बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है और भगवान बुद्ध के जो है मूर्तियों के जो है बाल घुंघराले, उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है। और इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो क्या है कि 7.5 फीट ऊंची है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, सुल्तानगंज में मिली है। किससे बनी है, वो तांबे से बनी है। अब चित्रकला के बारे में बताते हैं कि इस काल में जो है वो चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं से मिले भित्ति है। कहाँ से मिली है, अजंता की गुफाओं में से। और इसमें 3 तरह की चित्रों की प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों तथा यज्ञों का चित्रण किया जाता था। और द्वितीय जो है बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र, तृतीय जातक कथाओं में वर्णित दृश्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुद्ध प्रतिमा और उसके चित्रकारी के जो है कुछ दृश्य यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अजंता के चित्रों में जो है रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है और इन चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, मरणासन राजकुमारी का ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोदा और राहुल का मिलन, ये सब जो है अजंता के गुफाओं में चित्रित है। अजंता की चित्रकारी में जहाँ जो है धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में, मतलब बाघ एक जगह है, वहां की गुफाओं में सांसारिक या लौकिक विषयों का चित्रण है और इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण जो है सजावट सामग्री की जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो है संगीत एवं नृत्य संबंधित है और भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो अजंता की गुफा से लिया गया है। तो क्या है कि वहां पे भगवान बुद्ध से भी संबंधित कुछ चित्र है, लेकिन अधिकांश चित्र जो है वो धार्मिक विषयों से हटकर नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि की है और इन सभी चित्रों को जो है राजकीय संरक्षण में बनाया गया है। और जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती और इन्हें बनाने में काफी धन खर्च किए गए होंगे। ऊपरी चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है, जिन्हें आप पिछले अध्याय में हम लोग देख चुके हैं और इन सिक्कों में जो है समुद्रगुप्त बिना बाधक एवं व्याघ्र पराक्रमंक के रूप में दिखाया गया है। तो बाघ की गुफा के जो है चित्रकारी दृश्य जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस समय के जो मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ है उन पर भी देवी देवताओं के चित्र को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। विज्ञान एवं तकनीक 4वीं से 7वीं सदी के बीच जो है क्या होता है कि विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस समय आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के जो है महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने जो है यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर जो है घूमती है। इसका जो छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है और इनकी रचना जो है आर्यभट्टीय है। इनकी कर्मभूमि बिहार में पटना के नजदीक
तारेगना या मसौड़ी नामक स्थान पर थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्यभट्ट है उनकी कर्मभूमि बिहार के पटना के नजदीक तारेगना या फिर मसौड़ी नामक स्थान पर थी। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक जो थे धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और इस काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी जो है चिकित्सा होती थी। नागार्जुन जो है रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे और इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया था। इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई और इस तकनीक के विकास में जो है शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान रहा। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 12 में देखे हैं कि धातु कला के जो मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है और इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि आज तक ये जो है जंग से सुरक्षित है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर जिले जो है बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की जो है 7.5 फीट की प्रतिमा जो है मूर्ति वो भी धातु विज्ञान का उत्कृष्ट जो है नमूना है और ये लगभग 1 टन की है। धातु विज्ञान के प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में जो है मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषणों से जो है मिलते हैं। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। तो ये क्या था? उपन्यास था, कहानी था, नाटक, कविता था। तो ये क्या था? एक नाटक था। वहीं मंदिर के जो है महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की क्या प्रतिमा रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे गर्भगृह कहते हैं। दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो अभी हमने पढ़ा विष्णु की प्रतिमा है। और इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई थी? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऋग्वेद आंसर होगा। और इनमें से तमिल साहित्य कौन सा है? तो देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभवम, मृच्छकटिकम, शिल्पपादिकरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिल्पपादिकरम। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे एंड हो रहा है। अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।